वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाकू में आसान खिदमत मरकज का दौरा। मरकज में दी जाने वाली सहूलतों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि आसान खिदमत मरकज आजरबाईजान के सदर इल्हाम एलियेव की मुस्बत सोच का अमली नमूना है। रजाकार अपनी जिम्मेदारियां खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं। ये दुनिया भर की बेहतरीन सहूलतों वाले मराकज से भी आगे है। ख्वाहिश है आसान खिदमत मरकज जल्द इस्लामाबाद में भी कायम हो। आवाम को एक छत के नीचे ताखीर के बगैर तमाम सहूलतें मुयस्सर आएंगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूसी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। इंसदादे दहशतगर्दी और इंसदादे मनशियात के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर बातचीत। इंसदादे दहशतगर्दी डायलॉग को फाल करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी चैलेंज है। रूस के साथ ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देने के लिए बाहमी रवाबित को फरोग देंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। कराची में हेवी ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। मानसेरा कॉलोनी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक टैंकर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। 2 माह में हेवी ट्रैफिक से हादसात में मरने वालों की तादाद 135 हो गई है। क़यामत कमेटी इजलास के दौरान बार बार इंटरनेट सर्विस में खलल। चेयरमैन कमेटी बराए बहरी उमूर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा इंटरनेट की खराबियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी यहाँ मीटिंग में इंटरनेट ही नहीं चल रहा। पता नहीं वजीर आजम जूम पर कैसे मीटिंग करते होंगे। आज का ये इजलास वजारत IT के नाम करते हैं। क्या किसी रुकन असम्बली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असम्बली में आवाज उठाई? क्या कोई रुकन आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लेकर आया? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन का इस्तफसार। बानी PTI के वकील ने कहा अब मामला अदालत के सामने है। जस्टिस अमीन बोले सलमान अकरम राजा ने दलाइल में भारत का हवाला दिया। भारत में अपील का हक पार्लियामेंट ने दिया या अदालती हिदायत थी। वकील ने मौक़िफ़ बनाया मुझे इस बारे में इल्म नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क किए साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का केस भी मौजूद है। मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तोसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीन बोले इस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए तो ये हमारी हालत है। मुस्तफा जैसे ही घर में दाखिल हुआ उसे लोहे की रॉड मारी। जख्मी होकर नीचे गिरा तो मैंने कहा अब टॉस करूंगा। हेड आया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो और मारूंगा। मुलजिम अरमगान का तहकीकाती टीम को बयान। मुलजिम ने हमने मुस्तफा को कहा भाग सकते हो तो जान बचा लो। मुस्तफा उठ न सका तो अरमगान ने फिर सिक्का उछाला। पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी समेत आग लगा दी। मुलजिम अरमगान का रिमांड न देने के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने ATC जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश कर दी। पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी करार दिया। मनशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तौसी की इस्तदा मुस्तरद। अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। एक एक करके शवाहिद सामने आ रहे हैं। कातिल अरमगान बेनकाब हो गया। तहकीकात से मुतमईन हूँ, दीद नहीं लेंगे। अल्लाह करेगा उसको सजा जरूर होगी। मकतूल मुस्तफा आमिर की वालिदा की RY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा मुस्तफा का ड्रग से कुछ लेना देना नहीं, इस केस में उसे फंसाया गया था। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। कारोबारी बरादरी को दरपेश सोशल मीडिया से मुताल्लिक मसाइल पर तबादला ख्याल। जाली खबरों की रोकथाम के लिए फैक्ट चेकिंग निजाम मजबूत करने पर इत्तफाक। शर्जील मेमन ने कहा जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। हुकूमत इससे निपटने के लिए मौसर इक़दाम उठाने के लिए पुरअज़्म है। गलत मालूमात रोकने के लिए कारोबारी बरादरी और महकमा इत्तलात में रवाबित को मजीद मुस्तहकम करना होगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। ISPR ने नगमा दुश्मना सुन रिलीज कर दिया। नगमे में वतन के जाबाज सपूतों की जानिब से मुल्की दिफा के लिए अहद-ओ-पैमा का इजहार किया गया।
27 फरवरी 2019 को पाक फजाइयों ने सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी नाकाम बनाई। 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। 1 भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। ये नगमा मुल्क के खदादात के हर नापाक दुश्मन के लिए ललकार है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया में जिस तरह इस्तकबाल किया गया वो काबिल तारीफ है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफवाज पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतें दुश्मनों को खटकती हैं। पूरी दुनिया अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियत की मोतरफ है। लंदन आकर एहसास हुआ ओवरसीज पाकिस्तानी दिल से पाकिस्तान के वफादार हैं। सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। चैंपियंस ट्रॉफी का अहम मैच मुतासिर। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच ताखीर का शिकार। दोनों टीमें इवेंट में एक मैच जीत चुकी हैं। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी अदाकारा सदरा नियाजी। वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात। मासिद अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। मुल्क में आईनो कानून की बालादस्ती नहीं, अफरा तफरी मची है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने लूटमार मचाई हुई है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि नए इंतखाबात में ही तमाम मसाइल का हल है। शिबली फराज का कहना है बानी PTI के रिलीफ के लिए किसी से बात नहीं की। पिछलों की तरह हमें भी शफाफ ट्रायल मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस से मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात हुई। चीफ जस्टिस को बताया मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मैंने अपने नौजवानों के लिए और अपने इलाके की तरक्की के लिए जेल काटी है, लेकिन कभी उस जेल के अंदर से चीखें नहीं मारी थी। अब जो जेलों के अंदर हैं, उनकी चीखें आप सुन रहे हैं। नौजवानों और इलाके की तरक्की के लिए जेल काटी, लेकिन कभी चीखें नहीं मारी। अब जो जेलों के अंदर हैं, सब उनकी चीखें सुन रहे हैं। वो अमेरिका के पैरों में पड़े हैं कि हमारी जान छुड़ाओ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के तंजियावार। कहा हमें भी अमेरिका का हर एड्रेस मालूम है, लेकिन कभी किसी की मिन्नत नहीं की कि माई बाप हमें जेल से छुड़ाओ। बानी PTI का दफा करने वाले भी कौम के मुजरिम हैं। PTI अपने बानी से जान छुड़ाए, किसी ईमानदार बंदे को चेयरमैन बनाए। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बादल मेहरबान। सर्दी लौट आई। सवात, पेशावर, शांगला और मोहम्मद में भी बारिश। चित्राल में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। क्वेटा और चमन समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में भी बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाएं आज सिंध में दाखिल होंगी। कराची में भी हल्की बारिश का इम्कान है। उन लोगों का एहतसाब करें जिनकी वजह से टीम की ये परफॉर्मेंस रही। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से अपील। ARY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है कि अब बस जिम्बाब्वे और श्रीलंका से खेलें। बासित अली बोले हम अब तक 2021 की फतह से आगे नहीं बढ़ सके और भारत बेहतरीन तैयारी करके इवेंट में आया। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ प्रोपेगेंडा। इवेंट का पाकिस्तान में होना दुनिया को भाया, लेकिन भारतीय मीडिया बाज न आया। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान थ्रेट अलर्ट जारी करने का झूठा वावेला। पाकिस्तान के किसी इदारे ने कोई थ्रेट अलर्ट जारी नहीं किया। कीवी प्लेयर राचन रविंद्रा के मोबाइल फोन चोरी होने का इल्जाम भी झूठा निकला। न्यूजीलैंड बोर्ड ने भारतीय मीडिया के सफेद झूठ को झुटला दिया। इफ्तिताही तकरीब और मैचेस के दौरान स्टेडियम खाली होने का प्रोपेगेंडा भी काम न आया। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर एलेक्स कैरी ने पाकिस्तानी तमाशाइयों की हौसला अफजाई को खुलकर सराहा। तज्जियाकार इफ्तिखार फिरदौस कहते हैं भारतीय मीडिया ने 2022 की खबर चैंपियंस ट्रॉफी से जोड़ दी। उस वक्त दाइश ने अफगान क्रिकेट टीम के खिलाफ ये बात की थी। इस थ्रेट से पाकिस्तान का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं।
भारतीय मीडिया ऐसी खबरें चलाकर दुनिया को बावर कराना चाहता है कि पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क है। जो लोग हैदराबाद से सखर बजरिया सड़क यहाँ आए वो मुझे बद्दुआ देते आए होंगे, वो बद्दुआ किसी और को लगेगी। इन्हें चाहिए मोटरवे को जल्द बनाएं। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह का सखर में तकरीब से खिताब, कहा सूबे में अच्छी तालीम फराहम करने के लिए कोशा है, तरक्की के लिए हर शोबे को किरदार अदा करना होगा। लाहौर में ड्यूटी से इनकार पर 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार बरतरफ। पुलिस हुकाम का कहना है मुतादिद एहलकारों ने सिक्योरिटी ड्यूटी पर आने से इनकार किया। फराइज की अंजामदही में गफलत और लापरवाही बरतने वालों की महकमे में कोई जगह नहीं। एहलकारों को डीआईजी ऑपरेशंस के हुक्म पर बरतरफ किया गया। लाहौर में पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल के डेरे से मिलने वाली लाश फैसलाबाद के बरतरफ किए गए पुलिस एहलकार इमरान की थी। पुलिस ने रुपोश कांस्टेबल अरशद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने कत्ल का एतराफ कर लिया। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि मुलजिम अरशद ने मियां असलम के डेरे पर क्वार्टर किराए पर ले रखा था। कांस्टेबल अरशद और इमरान में झगड़ा हुआ था, दोनों नशे में थे। अरशद ने इमरान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। माड़ी एनर्जीज ने वजीरिस्तान ब्लॉक में गैस और तेल के नए जखायर दरियाफ्त कर लिए। माड़ी पेट्रोलियम का कहना है कि कुएं में यौमिया 12.96 मिलियन क्यूबिक फुट गैस पैदावार हासिल होगी। सतनवाम कुएं से यौमिया 20 बैरल कंडेंसेंट भी हासिल होगा। नए दरियाफ्त हाइड्रोकार्बन वसाइल को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। इसराइली टैंक 20 साल में पहली बार मगरबी किनारे में दाखिल। रात भर जनीन समेत दीगर इलाकों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी रहीं। दर्जनों फलस्तीनी गिरफ्तार और मुतादिद घर मिस्मार। इसराइल का फलस्तीनियों को आजाद करने से फिर से इनकार। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमास जब तक यरगमालियों की लाशें तकरीब के बगैर हवाले नहीं करती, फलस्तीनियों को आजाद नहीं किया जाएगा। अमेरिका में फलस्तीनियों के लिए एहतजाज करने वाले तलबा की मुश्किलात बढ़ गई। न्यूयॉर्क कॉलेज ने 2 तलबा को निकाल दिया। गजा में जंगबंदी मुआहदा तो हो गया, लेकिन इसराइल उन पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं कर रहा। गजा में खैमों और मोबाइल घरों के दाखिले पर अब तक पाबंदी। इसराइली बेहिसी ने गजा में 3 बच्चों की जान ले ली। शदीद सर्दी में ठिठुरकर मौत के मुंह में चले गए। फलस्तीनी हुकाम का कहना है मुआहदे के तहत गजा में 60,000 आर्जी मकानात और खैमे दाखिल होने थे, लेकिन ऐसा न हुआ। अनरवा का कहना है 2 माह में 10 नौमौलूद शदीद सर्दी की वजह से दम तोड़ चुके हैं।